सुनला मन में गुनला खेतवा में तरनी सुनला आज हमारे पास न जाने कितने सारे टेक्नोलॉजी हैं, उसके बावजूद भी देश के, बिहार के, दुनिया के पूरे किसान जो है प्रभावित हो रहे हैं। अब हमको जहां तक याद है कि खेत में पुआल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका पराली नाम हो गया, हम लोग उसको, जहां के निवासी है उसको हम लोग भगवान बुद्ध के पवित्र धरती बोध गया मगध में हम लोग उसको पुआल बोलते हैं। अब बताइए कितनी छोटी सी चीज को किसान को जगाने के लिए हमको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और पहले जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, खेत में आग लगाने का मतलब समझते थे अपने घर को आग लगा देना, अपने परिवारों को दफन कर देना। आज इतने पढ़े लिखे लोग हो गए गांव से लेकर के सब जगह। आज सोचिए कि क्या स्थिति हो रही है कि हम लोगों को ब्लॉक पंचायत में जाकर के ये बताना पड़ रहा है कि आप खेतों के अंदर में पुआल को नहीं जलाइए। ये दुख की बात है कि नहीं? छोटी सी चीज है ये। सबको, हमको लगता है गांव में कोई ऐसा लड़के नहीं होंगे, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं समझता होगा कि कितना, मतलब ये एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर सोचिएगा, हम लोग छोटे थे तो धान के खेत में हम लोग हाफ पैंट पहन के बंसी लेके आधा धान का कियारी का जो है बहा देते थे पानी मछली मारने के लिए, कि आज बिना पकड़े जो है छोड़ेंगे नहीं। मछली था, चेरा था, मेढक था, ना जाने कितने प्रकार के चीज होते थे धान के खेत में। और आप क्या कर रहे हैं? इतना न यूरिया खेत में डाल दे रहे हैं कि 1 किलो के बदले 5 किलो हो जाएगा। चेरा, मेढक, मछली सब समाप्त हो गया। अब उसके बारे में हम लोगों को बताना पड़ रहा है। सोचिए, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है देश में। अब हम एक अधिकारी से आग्रह करेंगे कि आप अगर किसान का चौपाल लगा रहे हैं तो पूरी जानकारी बताइए। आप कह रहे हैं कि खेत में पुआल नहीं जलाना है, नहीं अगर जलाना है तो कौन कौन सा विधि हमारे पास है बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास? बताइए उसको कि मशीन का क्या नाम है। हार्वेस्टर आया पता नहीं पंजाब हरियाणा से, नई टेक्नोलॉजी, इतना ना पंजाब हरियाणा को लोग बोला कि बड़ा खुशहाल किसान है। अब पंजाब में जाइएगा तो एक ट्रेन चल रही जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन नाम है उसका। बड़े पैमाने पे किसान जो है गांव में कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना ना खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इतना जो है तरह तरह का जो है दवाई का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए किसान एक तरफ अगर अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन का जो प्रॉफिट हो रहा है उनको सारा पैसा अपने कैंसर के इलाज में खर्च कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि आपके बीच में हम लोग जाके बताएं जैविक खेती करिए। गांव में गोबर होता था और गड्ढा खाद के लोग भर देते थे, और जब साल भर हुआ तो गेहूं लगाने के पहले पूरा गोबर का खाद लोग खेत में छीट देते थे। अरे वही हम बता रहे हैं आपको, हम कोई नया टेक्नोलॉजी थोड़ी लेके आए हैं।
हम वही बता रहे, जैविक खेती क्या होता है, वही होता है, उसी को छीटिए भाई। माननीय मंत्री कृषि विभाग माननीय सुरजीत जी। हाँ सर, ये किस तरह की योजना है और किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास है? देखिए, ये रबी फसल का जो मौसम है, इसमें हम लोग एक चौपाल के माध्यम से रबी महाअभियान की हम लोगों ने शुरुआत किया। सरकार के द्वारा यह निर्णय ली गई कि अब किसानों को जागरूक करें। ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? ये परिस्थितियाँ इसलिए आ रही हैं कि जलवायु परिवर्तन, ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश और दुनिया में, इससे खेती का बड़ा प्रभाव है। तो जो किसान है इससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो कौन सा समय में कौन सा जो है बीज हम लगाएंगे, किस चीज़ की खेती करें। अब जो है किसान जो धान का कटनी कर रहे हैं, उसको पुआल को जो है खेत में दे रहे हैं, इससे काफ़ी क्षति हो रही है। और वायु पॉल्यूशन जो है, आप उसको कहें, इस तरह की बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है, जिसको विभाग ने निर्णय लिया कि अब जो है हम लोग डोर टू डोर जाकर के किसानों को समझाएंगे कि मौसम के अनुसार कौन सी खेती करनी है, कौन सी खेती नहीं करनी है, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करना है, नहीं करना है, और जैविक खेती का बढ़ावा देना है। ये बहुत सारे स्कीम है जिसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी का एक पार्ट है कि हम लोग आज यहाँ बैठे और गए। इसके बाद सारे पंचायत में जो है किसान चौपाल लगेगा और लोगों को एक चीज़ जो है, एक जो कव्वाली जलाते थे, उनके लिए निगरानी की टीम बनने वाली थी, वो अभी तक नहीं बन पाई। जिला स्तरीय टीम बनी हुई है, इसमें पूरी जिम्मेवारी है जिला के कलेक्टर का है, हमारे बीओ का है, हमारे कृषि समन्वयक का है, हमारे जो है कृषि सलाहकार उसकी है। ये पूरी टीम बन गई है और हम लोग स्वयं कई जिला जाकर के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जागरूकता के बाद क्या किसानों के ऊपर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी क्या, या जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी? बताइए कि गरीब पे हम कानूनी कार्रवाई करके हमें खुशी होगी क्या? नहीं सर, कोई दंडात्मक कोई चीज़ ऐसे तो? इसीलिए तो ये हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जी, कि कोई गरीब का बेटा केस मुकदमे में नहीं फंसे, तभी न सरकार पैसा खर्च कर रही है उसके लिए। हम जो है किसी नाटक के माध्यम से हमारे अधिकारी ऑफिस छोड़ के आ रहे हैं, लोगों को समझा। अब यहाँ पे ये 200-400 किसान बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने पंचायत में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है। तो मेरा प्रयास है कि हम लोग पहले किसानों को जागरूक करें, और जागरूक लाने के बाद कोई गलती करती है तो लास्ट ऑप्शन है ना वो, कि हम मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये लास्ट ऑप्शन। एक चीज़ जो कुढ़नी में जो है आपके ही जो है राजद के जो है पहले विधायक रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि जेडीयू जो है राजद से छीन करके वो अपना सीट बना ली है। ये हमारे लेवल का नहीं है, ये सवाल आपको हमारे डिप्टी सीएम से करना पड़ेगा। ये हमारे लेवल का नहीं, हमारा किसान से संबंधित जो कहेंगे हम वही मसाला आपको देंगे। हम ऐसा कोई मसाला नहीं देंगे कि आपको जो है 4 दिन का मसाला मिल जाए। ये मगर लगता है ना कि जो है आपके सभी लोग मिल करके तय किए थे कि जो है जेडीयू का होगा। मैंने कहा कि मेरे तरफ से आपको वैसे कोई मसाले नहीं मिलेंगे जो आपका 4 दिन का प्रैक्टिस हो। एक बार मिला, आधार से लिंक कर दिए हैं। हाँ, आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। मुखिया जी, आपके यहाँ आज जो प्रोग्राम था, मंत्री जी का प्रोग्राम था, आपने उनसे मांग भी किया कि आपके किसान भाइयों के लिए आपने मांग किया कि उनको समस्या होती है। आखिर विश्वास है या मंत्री जी पे, या सिर्फ ढिबली बात जो है मंत्री जी करके चलेंगे? देखिए, अब तो बिहार सरकार को इसको निर्भर करना चाहिए कि जब ग्राम पंचायत में जब चौपाल की बात जो घोषणा मंत्री जी ने की है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो सारी बातें जो घोषणा जो ग्राम पंचायत में मंत्री जी किए हैं वो मेरी ग्राम पंचायत पे धरातल पे उतर जाए। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ सरकार पे, जो महागठबंधन की सरकार है उस पर से विश्वास करता हूँ कि जो किसानों की समस्या था
हमने माननीय मंत्री जी को इस सारी बातों को अवगत कराया कि जो प्रखंड कार्यालय में पंचायत से जाना पड़ता है दूर दूर और जो किसानों का लाभ नहीं मिल पाता और सब निराशा लौट खड़ा जाते हैं, इससे बड़ी कोई दुखद प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं अपनी घोषणा भी किए मंत्री जी से, इस बात को अवगत भी कराया कि जो भी मेरे यहाँ सारा चीज़ का फैसिलिटी है कम से कम ग्राम पंचायत में बीजों का वितरण हो, तो कम से कम ये जो चोरी की जो समस्या होती है और जो लाभों का जो अगर सुविधा अनुसार अगर ग्राम पंचायत से सभी बीज मिल जाए तो किसानों की समस्या हल हो सकती है। मुखिया जी, आखिर ये क्या बात है कि सबसे पहले ही आपका ही पंचायत किसी भी जो धरातल पर कार्य अगर देखा जाए या जांच में आए या कोई उद्घाटन हो तो आप ही के पंचायत से शुरुआत की? देखिए, ये मेरे पटना शहर का नज़दीक है और मैं एक्टिव जनप्रतिनिधि हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं आती ग्राम पंचायत में हम अपने प्रयास से पूर्ण करते हैं कि हम लोग भ्रमण सप्ताह में 2 बार जिला में जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं कि सरकार की कौन कौन सी योजना ग्राम पंचायत में लागू होती है उसको हम लोग कवर करते हैं और सोचते हैं कि जो भी योजना सरकार की चले वो मेरे ग्राम पंचायत से स्टार्ट हो और ये पूरे बिहार में मेरे ग्राम पंचायत को जान सके, यहाँ का जो ग्रामीण जनता उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी मुखिया जी, स्वच्छता बनाने के लिए भी योजनाएं आ चुकी है, तो उसके लिए अब क्या? देखिए, स्वच्छता के जो हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत फेज 2 में हर प्रत्येक वार्ड में 3 स्वच्छता बनाना है, कम से कम 5 घर या 3 घर उस स्वच्छता से लाभुक होना चाहिए। पर स्वच्छता के लिए 30,000 रुपये, 45 स्वच्छता मेरी ग्राम पंचायत 15 वार्ड है, जैसे 45 स्वच्छता की राशि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। जहां जहां आपको स्वच्छता बनाने की जरूरत है वार्ड में, वहां हम उस राशि से हम स्वच्छता का ग्राम पंचायत में निर्माण करा सकते हैं। मुखिया जी, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के लोगों को, किसान को, कि पुआल जलाने के लिए जो अभी धान का जो कटनी चल रहा है, कटाई हो गए, उसके बाद जो है जो बचा हुआ जो पौधा रहेगा उनका, यानी कि नेवाड़ी हम लोग भी जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ग्राम पंचायत से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जितनी भी मेरे ग्रामीण जनता हो उसमें मेरा सौभाग्य है कि माननीय मेरे मंत्री जी संबोधन किए हैं कि ग्राम पंचायत में पुआल नहीं जलाया जाए। ये ग्राम पंचायत की बात नहीं, पूरे बिहार में संदेश होना चाहिए कि जो किसान कि अपने खेतों में पुआल जला के जो नाइट्रोजन की मात्रा जो मिट्टी को जलाते हैं उसे केचुआ हुआ कीट जो मर जाते हैं, उसे पैदावार अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए सरकार की प्रोजेक्ट एक योजना है कि पुआल को कम से कम रोका जाए जलाने से, कि पैदावार हम लोग की अच्छा हो बिहार में, क्योंकि हम लोग के पीछे राज जा रहा है पैदावार में, जिसमें हम लोग का उद्घाटन में नाटक माध्यम से भी बताया गया कि पुआल कितना हानिकारक है, प्रदूषण वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन फैलते जाती है। इसीलिए मैं पंचायत की ग्रामीण जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम मेरे पंचायत से ये जो सरकार का मकसद है वो मेरे ग्राम पंचायत से आवाज उठे और पूरे भारत में ये एसएमएस जाए। इसीलिए अपनी बातों को विराम लेते हैं और किसान लोग से आग्रह करना चाहते हैं इस सब बातों को पूर्ण रूप से ध्यान दें और अपनी फसल को सुरक्षित को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने कीमती समय हमारे चैनल को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।